पोको का F6 डिवाइस एक ऐसा इकलौता डिवाइस है ना जिसपे भाई ऑन टाइम हमें हर अपडेट देखने को मिलता है और इसके अपडेट में कभी भी डिले नहीं होता है। और ये देख भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जबकि बाकी अदर डिवाइस है जैसे कि मेरे पास है पोको F7 और बाकी अदर, उन पे भाई रेगुलर टाइम पे अपडेट नहीं आते, हमेशा डिले होता रहता है। बट रिसेंटली इसका एक अपडेट आया था जो कि बीटा फेज में था और मैंने बताया था कि पब्लिक होगा जब तक मैं इसका फुल रिव्यू दे दूंगा। तो आज इस अपडेट का मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि लॉन्ग यूजेज पे क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस होती है और आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको वर्जन देखने को मिलता है वो है 2.0.203 और ये आपको मिला अभी तक या नहीं मिला आप कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ कितने लोगों को ये मिला है, क्योंकि ये पार्सली रिलीज होता है तो रैंडम करके धीरे धीरे सभी को मिलना चालू हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पसंद आता है वैसे रेगुलर अपडेट चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाइप भी जरूर दे देना। पहले चीज़ आप यहाँ पे देखोगे भाई अनलॉकिंग एनिमेशन हमारा बिल्कुल ही सही काम करता है, लेकिन यहाँ पे स्टिल जो कि एक बग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी आप यहाँ पे वॉलपेपर ब्लर रखते हो होम स्क्रीन का और लॉक स्क्रीन पे ब्लर नहीं रखते या डिफरेंट वॉलपेपर यूज करते हो तो अनलॉकिंग के बाद कुछ सेकंड के लिए आपको जो वॉलपेपर नॉर्मल दिखाई देता है उसके बाद ब्लर अप्लाई होता है। ये चीज़ आप देखो यहाँ पे मैं अनलॉक करूँगा आपको नॉर्मल दिखेगा फिर ब्लर अप्लाई होगा। तो ये जो टाइमिंग है ना शो करने का नॉर्मल वॉलपेपर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है इस अपडेट के आने के बाद। ये बग पिछले वाले अपडेट में भी था, लेकिन ये जो अपडेट आया ना इसमें इस बग को इसने थोड़ा सा और भाई बढ़ा दिया है, जबकि कम करना चाहिए था, जो कि ये सॉल्व नहीं हुआ। और वहीं पे हम बात करते हैं इसके चैनलों की, तो चैनलों में सिर्फ 2 ही लाइन लिखा हुआ है, एक आपका यहाँ पे इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी और दूसरा आपका जहाँ सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया। इसके अलावा कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया और इस अपडेट का साइज भी काफी ज्यादा स्मॉल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा भाई चेंज हो चुका है, 9 मंथ का सिक्योरिटी पैच आ गया है, वर्जन नंबर चेंज हो गया है और एक छोटा सा अपडेट आपके फोन के परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, उसे अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, बग को फिक्स कर सकता है या बग और बढ़ा सकता है। लेकिन जब कुछ बड़ा साइज का अपडेट आता है ना तो उसमें हमें नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये जो स्मॉल पैकेज का अपडेट है इसने भाई यहाँ पे बग को हल्का सा इंक्रीज कर दिया है, जो कि यहाँ पे वॉलपेपर से रिलेटेड है। और ये आपको कब नजर नहीं आएगा, जब आप सिमिलर टाइप का वॉलपेपर आपके जो होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे यूज करोगे और दोनों में सेम ब्लर अप्लाई रखोगे। तब मैं आपको यहाँ पे डेमो के रूप में दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। फिलहाल मैंने दोनों पे है जो सेम वॉलपेपर अप्लाई कर दिया और दोनों पे है जो मैंने ब्लर डाल दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे ब्लर को अनलॉक करूंगा, लॉक स्क्रीन ब्लर है, होम स्क्रीन पे है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। बट यही काम अगर मैं करूँ कि हमारे सिर्फ लॉक स्क्रीन पे ये रखूँ नॉर्मल तरीके से और होम स्क्रीन पे मैं इसे ब्लर डाल दूँ तो आप यहाँ पे देखना कि आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी बग नोटिस होता है, जो कि इंक्रीज हो चुका है इस अपडेट में। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल तरीके से वॉलपेपर है, होम स्क्रीन पे देखो अब जाके यहाँ पे अप्लाई हुआ तो ये टाइमिंग यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग का स्मूथनेस वगैरह सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है, फीचर्स वगैरह भी सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, हर जगह सारी चीज़ आपको यहाँ पे सेम नोटिस होती है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ना कैमरे में हल्का सा मुझे फ्लिकर देखने को मिला था स्टार्टिंग पे, जो कि फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया था, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लॉन्ग यूजेज के बाद देखने को नहीं मिली, बस वो अपडेट के टाइम ही देखने को मिला था। मे बी वो छोटा सा ग्लिच हुआ होगा अपडेट की वजह से, जो कि लॉन्ग टाइम पे ये टेंशन मुझे देखने को नहीं मिली, प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ। तो टेंशन मत लेना कि यहाँ पे कैमरे से रिलेटेड कोई इशू वगैरह आएगा, डेट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे चेक कर चुका हूँ तो कैमरा हमारा प्रॉपर वर्क करता है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सही देखने को मिलती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कई सारी टेस्टिंग करी है, बैटरी का, चार्जिंग का, गेमिंग का, परफॉर्मेंस वगैरह का, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने चेक किया था तो कैमरा हमारा जो प्रॉपर काम करता है, कैमरे की डिटेलिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे बिल्कुल ही सही देखने को मिल जाती है। कैमरे में कोई भी आपको अपग्रेड या डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि सही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती है। अनदर यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे डाला था, तो चार्जिंग पे डालने के बाद मुझे यहाँ पे क्या टाइमिंग देखने को मिला चार्जिंग का, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि पहले से थोड़ा सा मैं कहूँगा इम्प्रूव्ड नज़र आता है। बट आपका क्या है आप बताना जरूर। आप देख सकते हो यहाँ पे 47 में इसने जो 92% चार्ज कर दिया है, जो कि 8 से 100% गया है और ये टाइम काफ़ी अच्छा है, यानी विद इन 1 आवर से आपको फुल्ली कंप्लीट चार्ज करके दे देगा। और ये सिमिलर टाइमिंग मुझे पिछले वाले अपडेट में भी देखने को मिला था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि चार्जिंग टाइमिंग यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो आप ये अपडेट करते हो तो आप कंफर्म जरूर करना कमेंट करके कि आपका चार्जिंग टाइम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ पे सही देखने को मिला है। इसके बाद मैंने कई सारे बैटरी ड्रॉप टेस्टिंग भी करी, जहाँ पे आप देख सकते हो 31 के बाद ये मॉर्निंग में आता है 26, जहाँ पे फुल नाइट में इसने 5% का बैटरी ड्रॉप किया, जो कि बहुत ज़्यादा था और ये था हमारे अपडेट के बैक टू बैक का स्टैंड बाय ड्रेन टेस्ट। उसके बाद दोबारा मैंने चेक किया तो यहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि 9 आवर्स के अंदर है। फिर से मैंने यहाँ पे और भी टेस्टिंग करी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये है हमारा यहाँ पे 58 के बाद मॉर्निंग
मॉर्निंग में आता है 4% का फिर से ड्रॉप यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अगेन यहाँ पे 45 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 42 यानी 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। और इस बार मैंने यहाँ पे फ्लाइट मोड ऑन किया ये चेक करने के लिए कि भाई बैटरी हमारा ड्रेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, नेटवर्क ऑन है, तो अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो क्या रहता है। तो आप यहाँ पे देखो 74 के बाद मॉर्निंग में आता है 70, यानी आपका जो सिम कार्ड डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बैटरी हमारा यहाँ पे ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी 4% 5% के आसपास का। तो ये जो अपडेट है ना, इसमें आपको बैटरी बैकअप में आपको डाउन साइड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड बाई आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिलता है, यानी ज़्यादा ड्रेन देखने को मिल रहा है। तो ये जो इस बार का अपडेट है मैं कहूँगा कि फुल ऑफ बगी है, जो कि मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड होने वाला नहीं है। लेकिन आपने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेट करो नेक्स्ट अपडेट आने का, तब जाकर ही आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाओगे। अदरवाइज आपका बूटर अनलॉक है तो आप डाउनग्रेड कर सकते हो, अदरवाइज अनलॉक करके डाउनग्रेड कर पाओगे। और रिकमेंडेड यही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच को अपडेट करने के चक्कर में अपने फ़ोन के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये अपडेट मुझे रियल में पसंद नहीं आया है बैटरी के मामले में, और साथ साथ यहाँ पे बग वगैरह सब कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें हमारे परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस क्या निकल के आया है, तो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह भी कर रखा है, जो कि आप देखो ये फर्स्ट डे का है। अनदर ये भी हमारा फर्स्ट डे का रिजल्ट है, और ये भी हमारा है जो फर्स्ट डे का ही रिजल्ट है, जो कि 1 डे के बाद का है। और इसे मैंने लॉन्ग टेस्टिंग के बाद भी ट्राई किया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो कोई खास बिग जंप देखने को नहीं मिला टेस्टिंग के अंदर। और हीटिंग भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल ठीक है, कोई खास गेन नहीं हुआ है ज़्यादा। और साथ साथ यहाँ पे हमारा है जो किक बेंच भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है लॉन्ग यूजेज के बाद। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला कि जब मैं स्टार्टिंग पे CPU टोटल टेस्ट कर रहा था, जब अपडेट हुआ था, तो यहाँ पे कोई भी इशू मुझे नहीं आया, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए। गेम बूस्टर मोड ऑन करने के बाद भी रिजल्ट में कोई खास मुझे इंप्रूवमेंट या डाउन साइड देखने को नहीं मिला, जो अच्छा है। लेकिन जब लॉन्ग यूजेज पे मैं यहाँ पे CPU टोटल रन कर रहा था, तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखने को मिला कि मेरा फ़ोन ही फ्रीज हो जा रहा था, यानी बिल्कुल ही स्टक हो रहा था। ना मेरा ये जेस्चर काम कर रहा था, ना यहाँ पे बैक बटन काम कर रहा था, ना वॉल्यूम अप ना डाउन, यानी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, पूरा का पूरा हैंग हो चुका था। तो मुझे इसे मैनुअली फोर्सफुली जो रिबूट करना पड़ा, जिसका एक क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आई थिंक मेरे पास होगा, मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बग मुझे एक्स्ट्रा और नोटिस हुआ है लॉन्ग यूजेज के बाद, जो कि मे भी आपको भी देखने को मिले। लेकिन ये बग नॉर्मली गेम प्ले के टाइम पे नहीं आएगा। जब आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे कि CPU टोटल रन कर रहे हो, या कोई वीडियो एडिट करके रेंडर पे डाल रहे हो, वहाँ पे नॉर्मल तरीके से रेंडर हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपका फोन फ्रीज हो सकता है। बट जब आप गेमिंग करते हो तो वहाँ पे हमारा टच रिस्पॉन्स लेते रहता है, काम होते रहता है, तो ऐसे में आपको फ्रीजिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इस बार यही कहूँगा, हाईली रिकमेंडेड है कि इस अपडेट से बच के रहो, ये अपडेट मत करो। बट आपका क्या यूजर एक्सपीरियंस है, आप इसे अपडेट कर लेते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसलिए मैं हमेशा जो 2 टाइप के रिव्यू लेके आता हूँ, एक फर्स्ट स्टार्टिंग का, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अपडेट आ गया है, छोटे मोटे क्या चेंज हुए वो, और दूसरा लॉन्ग यूजेज के बाद कि अपडेट करने लायक है या नहीं। तो इस बार तो भाई लंबे टाइम के बाद मैं कोई अपडेट के बारे में कह रहा हूँ कि मत करो, क्योंकि एवरी टाइम अपडेट अच्छे रहते थे और मैं कहता था अपडेट कर लो, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। बट इस बार के अपडेट में आपको बेनिफिट नहीं, आपको डाउन साइड ही देखने को मिलने वाला है। और रही बात मैं कौन सा सेटअप यूज कर रहा हूँ, कौन सा थीम वगैरह है, तो इससे रिलेटेड मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था, आप वहाँ पे चेक करके निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।